सर, आत्म अन्वेषण के बारे में मैंने जो भी पढ़ा, सुना और समझा है, या तो मैं उसके पक्ष में पहुँचा हूँ या विपक्ष में, पर मैंने ये पाया कि वह मेरी समझ नहीं है, वह किसी और की समझ है। आप उपाय बताएँ कि जो भी समझा जा रहा है, वो जीवन में भी उतरे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधु, प्रायः हम जब अन्वेषण शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अन्वेषण से प्राप्त निष्कर्षों की ओर हमारी दृष्टि होती है कि मैंने यह खोज की, यह पता लगाया, यह निष्कर्ष निकल करके आया है। यहां पर भी जो प्रश्नकर्ता स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी सुंदर सी बात वो लेकर के आए हैं कि जो भी निष्कर्ष आए हैं, चाहे वो पक्ष के आत्म अन्वेषण के, चाहे विपक्ष के, उनको लेकर के वो तुष्ट नहीं है, उनसे वो सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि यह मेरा निष्कर्ष नहीं है। ये एक बहुत सुंदर स्थिति है, किसी भी आत्म अन्वेषी के लिए बहुत सुंदर स्थिति है। मैं इनके साथ चल करके थोड़ा सा इस अन्वेषण की जो कीमिया है, उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अन्वेषण एक होता है जिसमें निष्कर्ष निकाला जाता है, जांचा जाता है, किसी के पक्ष में आप हो जाते हैं, किसी के विपक्ष में हो जाते हैं, जिसको हम वैज्ञानिक अन्वेषण कहते हैं। लेकिन जब हम, या भौतिक अन्वेषण कहते हैं, जब हम आत्म अन्वेषण की बात कर रहे हैं, जिसमें जो अन्वेषक है वही अन्वेषण कर रहा है, सॉरी, जो अन्वेषक है वही अन्वेषित है, जिसका अन्वेषण हो रहा है वही अन्वेषण कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक अन्वेषण और अन्वेषक के बीच में विभाजन है, तब तक अन्वेषण सम्यक नहीं हो पाए। और विभाजन कौन पैदा करता है? गौर से इस बात को मैं आप समझें, अन्वेषक और अन्वेषण, इन दोनों के बीच में विभाजन पैदा करता है जो अन्वेषण से आया हुआ निष्कर्ष। अगर हम आप निष्कर्ष को न निकालें, सिर्फ अन्वेषण को घटने दें, तो इसका मतलब है कि अन्वेषण और अन्वेषित वह एकमात्र घटना घट रही है जिसको देखा जा रहा है, जिसका अवलोकन हो रहा है, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा। समझे बात? यानी आते हैं फिर अपने ऊपर, मैं जैसा हूं, जो हूं, पल, अगर उसमें खुद को जज नहीं कर रहा हूं कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, इसके पीछे मेरा जजमेंट नहीं, मैं आत्मा हूं या मैं अहंकार हूं, ऐसे किसी आग्रह से यदि मैं अपने को नहीं देख रहा हूं, तो मेरा जो आत्म अन्वेषण है या मेरा जो खुद को दिखाई पड़ना है, वह अखंड है। और समझे मेरी बात? जिसमें अन्वेषक अन्वेषित से पृथक नहीं है, जिसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं आ रहा है। निष्कर्ष विभाजन पैदा कर देता है, वही निष्कर्ष फिर एक अलग अन्वेषक बन करके उस चीज को देखने लगता है जिसका अन्वेषण हो रहा है। पर इस तथ्य को मैंने समझा, अब मैं लोक संबंधों में जैसा जो है, जैसे मैं अपने को पाता हूं, उसके प्रति जागने में मैं बदल जाता हूं, मेरा आचरण व्यवहार बदल जाता है, फिर जो निकल करके आता है उसके प्रति जागा हूं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं। तो ये सम्यक अन्वेषण है, ये आत्म अन्वेषण है। आत्म अन्वेषण में व्यक्ति कभी भी अपने को यह नहीं कह सकता कि मेरा आत्म अन्वेषण पूर्ण हो गया, क्योंकि कौन कहेगा जो पूर्ण हो गया? जैसे ही आपने कहा कि मेरा आत्म अन्वेषण पूर्ण हो गया, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को आत्म अन्वेषण का निष्कर्ष कह रहे हो, और कोई एक हाइपोथेटिकल चीज भी वहां पर बैठ गई जिसने कहा कि मेरा आत्म अन्वेषण पूर्ण हो गया। समझ पा रहे हैं हम आप बात? यानी जब भी विभाजन होगा, जब भी निष्कर्ष होगा, तो हमारा आत्म अन्वेषण करप्ट हो गया। अगर हमारा आत्म अन्वेषण निरंतर, यानी खुद को देखना, मैं ऐसे बैठा हूं, मैंने ऐसे हाथ किए हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे मेरी आवाज निकल रही है, ऐसे मेरी भाव भंगिमाएं हो रही है, ऐसे मेरे बोलने से पहले वो थॉट प्रक्रिया मेरे अंदर एक
कॉन्सेप्ट के रूप में आती है, फिर वर्ड्स के रूप में आती है, फिर कंठ से आ रही है, इस पूरी प्रक्रिया पे अखंड अवलोकन विद्यमान है। ये अन्वेषण, ये खुद को जांचना है, ये ऐसा जांचना है जिसमें कभी किसी निष्कर्ष पर व्यक्ति नहीं पहुंचता है, और ये ऐसा जांचना है जिसमें किसी निष्कर्ष से जांच शुरू नहीं होती है, किसी आग्रह से, किसी कॉन्सेप्ट से जांच शुरू नहीं होती है। इसमें ये ऐसी आग है आत्म अन्वेषण, जिसमें वह सब कुछ दग्ध हो जाता है जो आरोपित है। इसमें निष्कर्ष नहीं आता, जिसमें सिर्फ जो सत्य है वह दैदीप्यमान होकर के शेष बचता है, और उसमें कोई निष्कर्ष निकालने वाला नहीं बचता है जो ये कहे कि अब सिर्फ सत्य जो है वहां पर विद्यमान शेष बचा है। क्या ये बात साफ हो पाई? जी सर, ये बात साफ हो पाई कि आत्म अन्वेषण जैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये यस, एक ऐसा नहीं है कि कोई जाके इसका कोई छोर है जहां तक हमें पहुंचना है। फिर यहाँ एक और बात आती है कि हमें ये कैसे पता चले कि जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो निष्पक्ष है, क्योंकि मैंने भी पाया जनरली जब हम ऑब्जर्वेशन खुद को देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारी वो धारणाएँ होती ही है, मतलब मैं ऐसा, मैं सही, मैं गलत, गलत की भी धारणा हो चाहे सही की भी धारणा हो। तो ये कैसे पता चले कि जो भी घट रहा है वो निष्पक्ष रूप से घट रहा है? दिलीप भाई, बहुत सीधी सरल सी बात, ऐसा है या ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है, पक्ष है, ऐसा है निष्पक्ष, ऐसा है ये दिख रहा है, ऐसा है, पर ऐसा ही है ये मैं नहीं कह सकता, तो ये निष्पक्ष अवलोकन। ऐसा ही है ये पक्षपात हो गया। हम आप देखें, हमारी आपकी चेतना अपने विषय से आच्छादित हो जाती है। जो भी विषय सामने होता है उसी से आच्छादित हो जाती है। तभी तो आप देखते हैं कि चोर का मन उसके पूरे सोच विचार से आच्छादित है। जो पहले आपके जीवन के मोमेंटम रहे हैं, वही मोमेंटम आपके आगे के जीवन को आच्छादित करते हुए, आपको दिशा देते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब साथ ही साथ एक और बात उसमें आती है, जैसे थोड़ा और इसको हम स्पष्ट रूप से अपने सामने रख लें। जैसे हिंदू है, वो अपने मन में हिंदू अवधारणा से आच्छादित है। मुसलमान है, उसके चित्त में मुसलमान की अवधारणा आच्छादित है। हिंदू कहता है कि जीवन का मतलब, यह जो मेरे अंदर आच्छादित भी नहीं करता, उसको तो वही सच लगता है, ये मेरे अंदर जो है यही जीवन है। मुसलमान कहता है ये जो मेरे अंदर समझ में बात आ रही है, जो मुझे समझ में है बात, यही है, यही सच है। ये चित्त का आच्छादित होना है। साधु चित्त क्या कहता है? यह ऐसा है, यह ऐसा है, लेकिन यही है ऐसा मैं नहीं कहता। ये साधु चित्त है। अब जैसे ही जिस क्षण आपने कहा कि यह ऐसा है, आप सारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के संस्कारों को ब्रेक कर दिए, क्योंकि पूरा ह्यूमन माइंड ऐसा ही है कह करके चल रहा है। देखिए ना, जो परिवार संस्था में है, विवाह संस्था में है, जात संस्था में है, राष्ट्र संस्था में है, क ख ग घ न जाने कितनी संस्थाओं में है, हम ऐसे ही कहते हैं ना कि ऐसा ही है। थोड़ा लचीले होते हैं, पर अंत में किसी न किसी पॉइंट पे जाकर के हम कहते हैं कि जीवन ऐसा ही है। जिस तरीके से मेरे द्वारा जिया जा रहा है, यही जीवन ऐसा, जीवन जीने जैसा है। थोड़ी निंदा होगी, थोड़ी स्तुति होगी, पर घेर फेर करके हम कहेंगे कि जीवन ऐसा ही है। ये सांसारिक व्यक्ति का जीवन। साधु का जीवन, वो कहता है, ये नहीं कि साधु का जीवन चला गया दाढ़ी बाल बढ़ा करके या मुंह मुड़ा करके या सूट बूट पहन करके कहीं जंगल में या किसी क्लब में बैठ गया, बार में बैठ गया, वो नहीं। साधु का मतलब जो अपने भीतर जागा है और कहता है कि जीवन ऐसा है। ऐसा है कहने में
वो अपने अंदर पाता है कि एक ऑर्गेनिक अवेयरनेस जो है उसके प्रति बह रही है। बस अब जो है उसके प्रति एक ऑर्गेनिक अवेयरनेस बह रही है, तो उसमें वही बच सकता है जो स्वयंभू है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारे कंडीशनिंग का परिणाम नहीं है। जो नैसर्गिक है वही बच सकता है। जब आप कहते हैं ऐसा है, जब आप यह नहीं कहते कि ऐसा ही है, ऐसा ही जब आप कहते हैं, ईगो इंटर कर जाता है। जो है, कृष्णमूर्ति की शिक्षा में आता है कि जो है इट इज सो, और उसको देखा जा रहा है या वो दिखाई पड़ रहा है। क्या बात साफ हुई? जी सर, जी ये बात साफ हुई सर। तो सर ये जो घटना है, ये क्या दुकान पर बैठकर भी हो सकती है? जो 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 ये साधना है, क्या ये हम कहीं पे भी इसको अवसर दे सकते हैं, या फिर हमें इसके लिए एक स्थिति को बनाना चाहिए पहले? आपका क्या इस बारे में? दिलीप भाई, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि सर थोड़ा-सा बिल्कुल मैं और एक इसको ऐड करना चाहूँगा। जनरली सर हमारे अंदर से एक चीज़ आती है कि मुझे समय नहीं मिल रहा। वास्तव में समय होता है, ये समय नहीं मिल रहा, या फिर हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि मुझे सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए शांति वाली जगह चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए। तो क्या ऐसा ही है, या फिर कहीं पे भी इसको अवसर दिया जाए? क्या इसको भीड़ में अवसर दिया जा सकता है? निश्चित दिलीप भाई, हम निश्चित मैं कह रहा हूं कि इसको दिया जा सकता है। यद्यपि ये बात ये ऐसा संकेत करती सी लगती है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा ही है यहाँ पर माफी देते हुए इस बात को देखिए कि इसको जांच लीजिए। कहीं भी आप दे सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, बैंक में बैठ करके इसको अवसर दे सकते हैं। आप किसी से गपशप करते हुए अवसर दे सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है। भीतर आप जागरण को अवसर दे दिए, वही साधु है सर। ये तो बचकानी बातें हैं कि कोई कपड़े रंगा लिया, कोई वो दंड लेकर के चलने लगा। वो छोटे बच्चों जैसे, छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि देख लिया है सिनेमा में, मूवी में, तो वो राजाओं के कपड़े पहन करके घूम रहे हैं कि पीछे से उनका जो गमछा है बहुत दूर तक जमीन को छूता हुआ चल रहा है, टोपी ओपी पहन लिए हैं। अरे बच्चे थोड़ा कागज पत्थर की टोपी पहन के घूमते हैं, बड़े लोग सोने और चांदी की टोपी पहन के घूमने लगते हैं, सम्राट वगैरह। कोई बहुत अंतर नहीं है। वो सब बचकानी बात है। बाहर का आडंबर, पूजा पद्धति, ये सब उनके थोड़े महत्व हो सकते हैं, थोड़ा सीखने के लिए हो सकता है, पर वह साधु चित्त नहीं है, वह साधना नहीं है। साधु वो है जो जो है, भीतर से बाहर तक उसके प्रति जागरण को अवसर दिए हुए। रोटी पलट रही है स्त्री चूल्हे पे, और उसमें ऐसा है, उसके प्रति जागी हुई है, वो साधु हो गई, वो ऋषि होने लगी। साइकिल चला रहा है आदमी, बच्चे को गोद में लिए हुए है, देखता है कि बड़ा लाड़ आ रहा है बच्चे के प्रति, भीतर जाग गया। ऐसा है। यह लाड़ अंतिम बात नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि यही जीवन है, यही बाल बच्चों में मर खप जाना जीवन है, जो ही वाला है वह उखड़ करके बाहर हो गया, ऐसा है। वैसे वैसे वो धीरे धीरे भीतर समाधि को उपलब्ध होने लगेगा, चुपचाप। पत्नी को पता नहीं चलेगा पति जो है समाधि को उपलब्ध हो गया, पति को पता नहीं चलेगा स्त्री परम समाधि को उपलब्ध है। ऐसा है। तो जो है, जैसा है, उसको कहीं भी आप जांच सकते। जी जी सर, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। यहाँ कुछ जी। कमेंट्स हुँ, हैं। जी। सभी को प्रणाम। माँ, अग्नि परीक्षा तो होगी, कहती हो आप ना, चूड़ी बिंदी बेचने का खेल नहीं है ये। या तो ये शूरवीरों का उद्यम है, या तो फिर प्रेमियों की बात है, भक्तों की बात है।
जगह अगर बन रही है, मीरा के लिए जब जगह बनी, मीरा ने ऐसे ही नहीं बना ली जगह, पूरी मनुष्य चेतना पर मां मीरा का प्रभाव है। जगह ऐसे नहीं बनी होगी, सारी चुनौतियां आई होंगी तो बनेगी, अग्नि परीक्षा होगी। यह ध्यान रखना कि यह जो अग्नि परीक्षा है वह कालजयी अग्नि परीक्षा है, जिसको समय के पार जन्म मिलता है। बाकी भी तो अग्नि परीक्षाएं हैं ना, अब तक देती आई हो। कहां गई वो अग्नि परीक्षाएं? उनका कोई अर्थ नहीं रहा होगा। यह जो अग्नि परीक्षा है, यहां जो अग्नि परीक्षा घटेगी, इसका अर्थ है, इसका प्रसाद मिलता है। इस यज्ञ के यज्ञ देव हैं, उनसे प्रसाद एक दिन निश्चित ही मिलता है। तो धीरज धरना, जागी रहना, होश रखना, जो भी कुछ हो रहा है उसमें ऐसा है दिखाई पड़ते रहे। बहुत साधुवाद दिलीप भाई। जी सर, धन्यवाद।